रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे तनु। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये युद्ध वर्ष 1999 में मई से जुलाई तक चला था, जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। ये युद्ध कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया। इस युद्ध में भारतीय सेना के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि पूरा देश सुरक्षित रहे और सब नागरिक चैन की नींद सो सकें। ऐसे वीर सैनिकों और उनकी असाधारण वीरता पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा। उनकी बहादुरी, साहस, जुनून और उनके बलिदान को देखकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ये सभी वो रियल हीरोज़ हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। इन चारों जांबाजों को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्हें कारगिल युद्ध के हीरो के रूप में जाना जाता है और टोलोलिंग नाले के ऊपर स्थित चोटी 5140 को जीतने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिशन के दौरान उन्होंने अपनी सफलता के संकेत के रूप में ये दिल मांगी मोर को चुना, जो हमारे दिल को गहराई से छूता है। इस स्लोगन का मतलब है कि हमें सफलता प्राप्त करने के बाद भी और अधिक पाने के लिए प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। चोटी 5140 पर कब्जा करने के बाद वह चोटी 4875 पर कब्जा करने के लिए दूसरे मिशन पर निकल पड़े। कहा जाता है कि विक्रम बत्रा की कंपनी ने पॉइंट 4875 के लिए खुद को वॉलंटियर किया। जब उनका एक जूनियर जख्मी हुआ तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने फैसला किया कि उसे वापस लाना है। उनके सूबेदार जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देते हैं और खुद चले जाते हैं। उसको सुरक्षित मोर्चे पर पहुंचाते हैं और खुद डट जाते हैं। वहां 5 लोगों को अकेले मारकर खुद वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, वे 1999 में करगिल के बटालिक सेक्टर में प्लाटून कमांडर थे। ऑपरेशन के दौरान उनकी बटालियन की बढ़त को दुश्मनों ने बुरी तरह रोक रखा था, जो कि ऊपर की पहाड़ियों पर पोजीशन लेकर हमला कर रहे थे। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी के बीच वे निरंतर आगे बढ़ रहे थे। कंधे और टांग में गोली लगने से घायल होने के बावजूद कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपनी सैन्य टुकड़ी को लगातार प्रेरित करते रहे। ज़्यादा खून बहने की वजह से भारत माता का ये सपूत देश पर कुर्बान हो गया। कैप्टन मनोज कुमार के अंतिम शब्द थे, ना छोड़ूंगा, जो भारतीय सेना के लिए प्रेरणा बने। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये कारगिल युद्ध में घातक प्लाटून का हिस्सा थे, जिन्हें टाइगर हिल पर फिर से कब्जे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। किसी भी प्रकार के खतरे से बेपरवाह ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल की खड़ी चढ़ाई पर जीत के लिए रस्सी के सहारे जाने का फैसला लिया। उनके इस बढ़ते कदम को देखकर दुश्मनों ने
ग्रेनेड, रॉकेट और गोले बारूद से हमला कर दिया, जिससे उनके 3 साथियों की मौत हो गई। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े। उनके इस साहस ने पूरी सैन्य टुकड़ी में ऊर्जा का संचार कर दिया और भारतीय सेना टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने में सफल हो गई। राइफलमैन संजय कुमार, कारगिल युद्ध में उन्होंने मुश्कोह घाटी में .4875 के फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमला करने वाले स्तंभ के प्रमुख स्काउट बनने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इस ऑपरेशन में लड़ते हुए जब उन्हें गोलियां लगीं तो उनके घाव से बहुत खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और उनके साथ दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचने में सफल रहे। वहां से उन्होंने दुश्मनों की ही बंदूकों से 3 और दुश्मनों को मार गिराया और उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कारगिल वार में ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपने अदम्य साहस के साथ अंतिम सांस तक मुकाबला किया और संपूर्ण जीत हासिल की। इस अभियान में 674 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत अपने इन वीर सपूतों के सुप्रीम सैक्रिफाइस को कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। रेडियो हिंदुस्तान।